क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। बीपी बढ़ा हुआ है काकी। अब इस उम्र में इतने व्रत रखोगे तो यही होगा। खाना पीना टाइम से खाइए, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये है ताकत का सिरप, दिन में 2 बार, ठीक है? और ये दवाई 1 हफ्ते, ठीक है? चलो। अरे भैया, हमारा बहुत इमरजेंसी है, हमारे बात। बादल तुम? हाँ। तुमको क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है। हमारी माँ हमारी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। हाँ तो कर लो शादी, क्या दिक्कत है? अच्छा, प्यार तुमसे करते हैं, शादी किसी और से कैसे कर ले? जिससे शादी करोगे उससे प्यार भी हो ही जाएगा। तुम्हें शादी से दिक्कत क्या है प्राची? 1 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आना जाना घूमना फिरना सब साथ करते हैं, सब कुछ शादी जैसा ही तो है, बस फेरे लेना बाकी। इस बारे में ना बाद में बात करते हैं, ठीक है? बहुत पेशेंट्स आए हुए हैं। हम रीजन जानना चाहते हैं प्राची, कि तुम हमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? बस नहीं कर सकते अब। जवाब सुने बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। प्लीज अभी जिद मत करो, देखो कितने पेशेंट्स। अच्छा, जिद हम कर रहे हैं और तुम क्या कर रही हो? जब भी तुमसे शादी के बारे में बात करो तुम बात टाल देती हो। आज तो ये तय हुआ कि जब तक तुम हमारी बात का जवाब नहीं दोगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे तुम्हारे जितने पेशेंट बाहर रुके रहें। जवाब मिल जाएगा, शाम को अड्डे पे मिलो, लेकिन अभी प्लीज यहाँ से निकलो प्लीज। प्राची नहीं यार, हमें अभी बताओ, तुम सुनो यार। नेक्स्ट पेशेंट। चाय ही खाती रहोगी कि बताओगी बात क्या है? बोलो, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे शादी के बीच में रोड़ा बनी हुई है? शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बादल, हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हम प्रैक्टिस डॉक्टर हैं, डिग्री लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना। अरे तो मिलकर बनाएंगे ना गाड़ी और घर। ना आसान नहीं है बादल। शादी के बाद लड़की की जिंदगी बदल जाती है, काम से पहले उसको घर देखना पड़ता है, और हमारी भी इतनी कमाई नहीं है। मेडिकल स्टोर में पार्टनरशिप पे करते हो, 20-25 हजार रुपए महीने में कहाँ घर बनता है? अरे तो हम कुछ और कर लेंगे ना प्राची, बहुत मेहनत करेंगे, किसी और के लाइसेंस में एक और मेडिकल का दुकान खोल लेंगे, और रहा सवाल घर के काम का ना, तो उसमें भी तुम्हारा हाथ बटाएंगे ना। समझ क्यों नहीं रहे हो? कैसे समझे? प्यार करते हैं हम तुमसे, और हमारे सारे दोस्त तुम्हें भाभी मान चुके हैं। और सच बताएं, तुम ये जो कारण बोल रही हो ना शादी करने का, ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर ऐसी कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रही है, बताओ क्या बात है? प्राची, तुम्हें हमारी कसम, बताओ
सच जानना चाहती हूँ। मैं तलाकशुदा हूँ। 6 महीने पहले डिवोर्स हुआ है हमारा। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई? बताते तो हम कभी दोस्त नहीं बन पाते। तलाकशुदा औरत को समाज ठीक नजर से नहीं देखता। अरे समाज गया भाड़ में प्राची, तुम हमको बताती ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तलाक तो एक तरफ, तुम अगर एक बच्चे की माँ भी होती ना तो भी हम तुमसे शादी कर लेते। हम नहीं कर सकते। पहली शादी में इतना दुख झेला है हमने कि शादी के नाम से डर लगने लगा है हमें। और हम शादी अगर कर लेंगे तो पति पत्नी तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। अगर सच में प्यार करते हो ना हमसे तो किसी और से शादी करो। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना तो यही सही। लेकिन एक बात बता देते हैं कि शादी के बाद हम सिर्फ अपनी पत्नी के होकर रहेंगे, किसी और के नहीं। ना दोस्ती ना कुछ और। हेलो माँ, आप उन्हें हाँ कह दीजिए, हम शादी के लिए तैयार हैं। आ गई याशी करके। सुनानी क्या बोल रहा हूँ? फालतू बात सुनना छोड़ दिए हैं हम। पति यहाँ भूखा बैठा, तू बाहर याशी करके आ रही है। जिसे तुम अय्याशी कह रहे हो ना, उसी काम के पैसे से ये घर चलता है। और अगर तुम चाहते हो ना कि हमारी अय्याशी बंद हो जाए और हम धर्म पत्नी की तरह तुम्हारा ख्याल करें, तो तुम भी अच्छे पति होने का कर्तव्य निभाओ और जाओ जाके कोई काम ढूंढो। इससे अच्छा तो विधवा हो जाए। ज्यादा जुबान चल रही है ना तेरी? हाँ, ज्यादा चल रही है। ये ले नहीं माँ, बस। अरे खा ले, शादी होने वाली है तेरी, थोड़ी तंदुरुस्ती चाहिए कि नहीं? खा। बादल,
जोर से सांस लीजिए। और पहले से तो ठीक लग रहा है ना? लेकिन अभी भी है तो एक काम कीजिए, ये दवाई मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा और ये 3 दिन तक दिन में 2 बार खाने के बाद, ठीक है? मैडम ये दवाई आपने लिख के दी थी वो कहीं पे नहीं मिल रही है। अच्छा, ये बराबर वाले मेडिकल स्टोर में? वहाँ पे भी नहीं। चलिए मेरे साथ आइए। ये दवाई दीजिए। ये दवा स्टॉक में नहीं है मैडम। कब तक आएगी? फिलहाल कुछ पता नहीं, शॉर्टेज चल रहा है। अच्छा तो कोई सब्स्टिट्यूट दे दीजिए। सब्सिट्यूट भी नहीं है मैडम, शॉर्टेज चल रहा है। कोई कैंसर की दवाई नहीं है जो शॉर्टेज चल रही है? और आप लोगों के मेडिकल स्टोर पे मिलती है इसीलिए रेफर करती हूँ। और अगर नहीं है तो कोई सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए ना? दिक्कत क्या है आपको? क्यों बहस कर रही है मैडम? किसी दूसरे मेडिकल से ले लीजिए। ये ले लीजिएगा, कहीं भी मिल जाएगी। हेलो। हाँ मम्मी, प्रणाम, कैसे हो? हम तो ठीक है बिटिया, पर तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या बात है? नहीं सब ठीक है। आवाज से तो लग ही रहा है। चाची अब तो तलाक भी हो गया है, क्या फिर भी वो तुमको परेशान कर रहा है? हाँ मम्मी, इसीलिए हम तुमको फोन नहीं करते हैं। तुमको हमेशा यही लगता है कि हम परेशान हैं। सब ठीक है। अच्छा चलो, एक पेशेंट आ गया है, बाद में बात करते हैं। हाँ, राम राम। अरे बिटिया सुनो तो। भाई साहब कुछ अच्छी साड़ी दिखाओ, बेटे की शादी है। हाँ वो देख बेटा कैसी है। माँ, हमें तो सभी ठीक लग रही हैं। आपको जो पसंद हो ले लीजिए। अरे पसंद करना। भैया एक साड़ी दिखाना मम्मी के लिए। 2 मिनट। ये देख बेटा कैसी है। माँ, हमें कुछ यहाँ ठीक नहीं लग रही, चलिए कहीं और दिखते हैं। ये बेटा कितनी अच्छी तो है भैया। वो चलिए ना कहीं और दिखते हैं, आइए। हम कह रहे हैं ना, और भी वैरायटी है हमारे पास, आप रुकिए तो सही। आइए। अरे बेटा क्या हो गया? हम कह रहे हैं ना कहीं और दिखते हैं, आइए। जाएगा तू। हाँ मैडम बताइए ना आपको कैसी साड़ी देखनी है। हाँ नहीं भैया, ठीक है, मैं आती हूँ। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप ऐसे सड़क के बीच? अवॉइड क्यों कर रहे हो हमको? शादी होने वाली है हमारी। हाँ तो तुम कोई पहले हो जिसकी शादी हो रही है? बहुत से लोग हैं दुनिया में जो शादी से पहले किसी रिश्ते में रहते हैं और शादी किसी और से करते हैं और शादी के बाद भी दोस्त बने रहते हैं। हम औरों के जैसे नहीं हैं। तुम्हारी बात समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते और हम तुमसे शादी भी नहीं कर सकते। अपनी पिछली शादी में बहुत दुख देखा है हमने, अभी तक भुला नहीं पाए हैं वो सब। प्लीज हमारी बात समझो। तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? प्लीज हमारी बात समझो। अब रो मत, बात करते हैं। बैठो।
प्राची, तुम्हारा घर आ गया। प्राची, तुम्हारा घर आ गया। ये क्या? क्या बात है? हमें यहां क्यों लाई हो? बादल, अरे मेरे बेटे की शादी है, खुशियां मनाओ। अरे ढोलक थोड़ा तेज तेज बजाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करो बाद में। अब क्या चाहती हो तुम? हम शादी करने को तैयार हैं। क्या? अब हमारी हल्दी की रस्म चल रही है आज, परसों हमारी बारात निकलने वाली है। सब तोड़ दो, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। प्राची, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे लोग क्या कहेंगे? तुम्हें लोगों की पड़ी है, सब मना कर दो। हम नहीं जानते, हम नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना, बस मना कर दो। बादल, जिंदगी में कोई भी फैसला सही समय पर और बहुत सोच समझ कर होना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया फैसला या फैसले में की गई देरी अक्सर इंसान के लिए खतरा ही बन जाती है और उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी कहानी है प्राची की। तलाकशुदा प्राची को बादल से प्यार हो गया था, लेकिन अपने पहले रिश्ते में असफल होने के कारण वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी और बादल के साथ दोस्ती का ये रिश्ता निभाना चाहती थी, जो किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि प्राची और बादल दोस्ती के रिश्ते से बढ़कर प्यार के रिश्ते में आ चुके थे। ये बात शायद बादल जानता था, इसलिए शादी के लिए प्राची के मना करने के बाद भी बड़ी समझदारी से उसने प्राची से दूरी बना ली। प्राची इस दूरी को सह नहीं पाई। अकेलेपन में उसे एहसास होने लगा कि बादल के बिना उसके लिए रह पाना संभव नहीं है। इसीलिए हिम्मत जुटा के और सामाजिक मर्यादा को पार करके प्राची ने बादल के हल्दी वाले दिन अपने मन की बात उसे कह दी। इसके बाद दोनों पक्षों में स्वाभाविक रूप से हंगामा हुआ और अंत में दोनों के प्यार को देखते हुए सबने सहमति जताई और दोनों की शादी हो गई। फिर ऐसी क्या वजह थी कि प्राची को जान से ज्यादा प्यार करने वाला बादल उसकी ही जान का दुश्मन बन गया? क्या कर रहा तू? ये कौन हो तुम? क्या
यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? रुक तेरी, रुक। कौन हो तुम? कोई एम्बुलेंस बुलवाओ। मेरा बच जोर से सांस लीजिए। और कितनी देर लगेगी? आ रही हूँ, 2 मिनट। हमको लाए मैडम। नहीं बस हो गया। कुछ नहीं है, ये दवाई लिख दे रही हूँ, एक खा लेना, रात तक आराम हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये सारा बंद कर देना और चाबी अपने पास ही रख लेना आज। ठीक है? 2 मिनट रुक नहीं सकते तो चले जाया करो, अकेले आ जा सकते हैं हम। आधे घंटे से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। रोज का हो गया तुम्हारा। बैठो बाइक पर। उसको तो हमारे लिए हो गया है बादल। रोज सुबह जल्दी उठो, घर के काम करो, सास की सेवा करो, बच्चा संभालो, क्लिनिक संभालो, तुम्हारी किचकिच सुनो, और रोज रात किसी भी बकवास बात पे पूरी रात झगड़ा करो। थक गए हैं हम। तुम अकेले नहीं झेल रही हो, हम भी वहाँ उस मेडिकल शॉप पर पूरा दिन खड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं और यहाँ आकर तुम्हारा आधा घंटा इंतजार करते हैं, और बाहर आकर थैंक यू बोलना तो दूर, यहाँ पर खड़े रहकर तुम्हारी बकवास सुनते हैं। बैठो बाइक पर। तुम मत झेलो ना, चले जाएंगे हम। प्राची, बीच सड़क सबके सामने ड्रामा मत करो, पीछे बैठो। ड्रामा तुम कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। प्राची, प्राची, चलिए भैया, प्राची, मैं रास्ता बताती हूँ, चलिए। प्राची, मिली? नहीं, जहाँ जहाँ खोज सकते थे खोज लिए। संभालो। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की, जब से इस घर में पांव रखी है बेइज्जती करा रही है। अरे हल्दी के दिन शादी टूट गया और शादी के दिन समाज के सामने ये बात पता चल गई कि ये दूसरी शादी है, और अब बच्चा होने के बाद भी नौकरी कर रही है। आज भी पता नहीं किसके साथ मुकाला कर रही है। अरे चुप हो जाइए माँ, पता होता शादी के बाद ये सब कुछ होने वाला है तो नहीं करते शादी। अब कर लिए ना तो झेल लेंगे। हम नहीं झेल सकते बेटा, तुम झेलो। हमारा बस चलता ना तो हम मार देते ऐसी औरत को जो अपना बच्चा, अपना पति छोड़कर बिना किसी बात के रात को 12 बजे फोन ऑफ करके घर से बाहर है। हाँ? बहुत मेहनत करेंगे, किसी और के लाइसेंस में एक और मेडिकल का दुकान खोल लेंगे, और रहा सवाल घर के काम का ना, तो उसमें भी तुम्हारा हाथ बटाएंगे ना। समझ क्यों नहीं रहे हो? कैसे समझे? प्यार करते हैं हम तुमसे। पति यहाँ भूखा बैठा, तू बाहर याशी करके आ रही है। तुम अकेले नहीं झेल रही हो, हम भी वहाँ उस मेडिकल शॉप पर पूरा दिन खड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं और यहाँ आकर तुम्हारा आधा घंटा इंतजार करते हैं, और बाहर आकर थैंक यू बोलना तो दूर, यहाँ पर खड़े रहकर तुम्हारी बकवास सुनते हैं। बैठो बाइक पर। बेटा, मंदिर बंद करने का समय हो गया, घर जाओ। जी पंडित जी। बस चलता ना तो मार देते ऐसी औरत को जो अपना बच्चा, अपना पति छोड़कर बिना किसी बात के रात को 12 बजे फोन ऑफ करके घर से बाहर है।
किसके साथ थी? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे? मंदिर पे सो जाओ। कौन से मंदिर? अभी शुरू मत करो, बाबू सोया है। हर मंदिर में ढूंढ के आए हैं तुमको, कहीं नहीं थी तुम। कौन से मंदिर पे थी? हाईवे वाले मंदिर पे। बस अब सो जाओ। झूठ मत बोलो वरना जान से मार देंगे। कहां से आ रही हो? किसके साथ सो कर आ रहे हैं? खुश? उठा दिए ना हाथ, इसीलिए हमको शादी नहीं करना था। जब रिश्ता संभाल नहीं पाता है तो हाथ उठाने लगते हैं। संजय भी यही करता था। पहला और आखिरी बार था, के बाद अगर हाथ उठाया ना तो देख लेना। क्या करोगी? मारोगी हमको? मारो मारो ना, मारो 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 मारो। हम पे हाथ उठाया, अब हम तुमको दिखाते हैं। छोड़ो, मुझे मारेगी। प्राची, ये तो एक्सीडेंट लगता नहीं, घरेलू हिंसा का मैटर लगता है। तुम्हें तो पुलिस में जाना चाहिए। नहीं जा सकते मैडम, बच्चा हो गया है। पर क्यों? ऐसी मार खाती रहोगी? नहीं, हम सोच लिए हैं कि हमको क्या करना है। बस एक बारी चोट ठीक हो जाए। कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5-6 दिन तो ये जख्म सही होने में लगेगा। नजारा देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। मेडिकल से छुट्टी लेकर नहीं आए हैं, वापस काम पर जाना है। जो बोलना है जल्दी बोलो। बात हम दोनों के ही बारे में है। बात हम दोनों लोग गलत नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत। तो सही कर दो ना, बंद कर दो क्लिनिक, संभाल लो घर। क्लिनिक बंद कर देने से लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी? हम अकेले लड़ते हैं क्या? नहीं, हम भी बराबर लड़ते हैं। और अब लड़ते लड़ते ये हाल हो गया कि साथ नहीं रहा जा रहा। हमें लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। अरे तुम क्या पागल? हम डिवोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन अलग रहा जाए, पहले की तरह मिला जाए, पहले की तरह प्यार किया जाए। क्या पता धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने काम में खुश, हम अपने काम में खुश। शादी हो गई है हमारी, अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। बाबू भी हो गया है, और अगर पहले जैसा नहीं हुआ ना तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो बाबू के लिए ठीक नहीं होगा। इतना आसान लगता है तुमको? समाज नाम की भी कोई चीज होती है? समाज की पड़ी है, हमको बाबू की पड़ी है। समाज का क्या है? 2 दिन बात करेंगे भूल जाएंगे। ऐसे माहौल में परवरिश करेंगे बाबू की। देखो, तुम बस अपनी मम्मी को समझा। हाँ, सब समझ आ रहा है हमको। यहाँ से अलग रहेगी तो अपने मन का करेगी, फिर कोई दूसरा मर्द फांस कर तुम पर तलाक और घरेलू हिंसा का केस करेगी। फिर तुम अपना घर, जमीन, जायदाद सब बेच बाच कर सारी जिंदगी उसे गुजारा भत्ता देते रहना। हाँ, दुनिया में बहुत मर्द देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। अरे वो तुम्हें लूट रही है और तुम राजा की तरह लुटा रहे हो। देखो, उसे कह दो जो करना है करे, जहां जाना है जाए, लेकिन मेरे दहेज का एक एक सामान चुका के जाए, समझे? और हाँ, बाबू कहीं नहीं जाएगा। रुको 1 मिनट। जो बात समझा रही हूँ ध्यान से सुन, समझा? औरत को दबाया जाता है प्यार से और डराया जाता है हथियार से, मारा नहीं जाता। ये तेरे दादाजी की बंदूक है, इससे डरा धमका कर बात कर, मारना नहीं, समझा? ये ले। क्या बोली मम्मी? मम्मी कार के बारे में पूछ रही थी। बुक्की हो तुम? हम तुमसे क्या बोल रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? कार कहाँ से आ गया बीच में? कार ही तो नहीं है, जिससे पहले शादी होने वाली थी ना, वो 10 लाख रुपए और एक कार देने वाली थी।
फिर दहेज का बात शुरू कर दिया। क्यों ना करें, सारा बात करने का हक सिर्फ तुमको है। घर का एक एक सामान हम खरीद कर लाते हैं, एक चटाई से लेकर सोफा, सबका खर्चा हम उठाते हैं, और फिर भी बकवास कर रहे हो। हमसे ये सब नहीं झेला जाता है। हम अपने बाबू को लेके जा रहे हैं। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं बकवास लगे या कुछ और, दहेज समझो या जरूरत, जब तक मम्मी का कहा डिमांड पूरा नहीं होता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ऐसे कैसे नहीं जा सकते? क्या कर लोगे? मारोगे? डरते नहीं है तुमसे? मार लो, हम जा रहे हैं। रुक जाओ प्राची, इस बार मारेंगे नहीं, जान से मार देंगे। दहेज और घरेलू हिंसा, ये दो ऐसे अपराध हैं जिसके लिए भारतीय कानून में सख्त से सख्त सजा है। इसलिए समय के साथ इन मामलों में कमी आई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन मामलों ने अब अलग स्वरूप ले लिया है। अब लोग पहले की तरह दहेज ना मिलने पर शादी नहीं तोड़ते, ना ही बहू को घर से निकालते हैं, बल्कि उसे घर में रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, जैसा कि प्राची को किया जा रहा था। प्राची को नहीं मालूम था कि उसकी माँ कितनी महान है कि जिसने तलाकशुदा लड़की को अपनी बहू बना लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सास ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो बड़े प्यार से बादल को नियंत्रण में रखते हुए भड़का रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बादल हिंसा पर उतर आया और प्राची हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। सर, गले की नस कटने की वजह से बचने के चांसेस बहुत कम हैं। परिवार को इन्फॉर्म किया आपने? सर, प्राची तो यहाँ अकेली रहती है। उसकी माँ कल तक गांव से आ जाएगी। प्राची बस एक छोटा सा क्लिनिक चला रही थी बिना डिग्री के, प्रैक्टिस डॉक्टर थी। यहाँ पर इनको लाया किसने? सर, एक कपल लेकर आए थे प्राची को यहाँ, और उन्होंने मुझे एक वीडियो भी दिखाया था। 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये रहा वो वीडियो। बहुत हिम्मत का काम दिखाया इन लोगों ने। ये वीडियो आप हमें सेंड कर दीजिए। इस वीडियो को जल्द से वायरल कर दो। इसका डिटेल निकालो और 24 घंटे में ये हमारे पकड़ में चाहिए। ओके सर। अरे भैया, एक छोटी सी मदद करेंगे? हमारे घर में एक इमरजेंसी हो गया है और हमारे फोन का बैटरी डेड हो गया है। सर, आपका फोन देंगे? प्लीज दे दीजिए, हम यहीं से फोन करके आपको वापस देते हैं। थैंक यू। हेलो हेलो माँ, बादल बोल रहे हैं। कुछ बोलो मत, सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। हम प्राची को मार दिए माँ, और वहां पर खड़े लोग हमको देख भी लिए। हो सकता है पुलिस हमको ढूंढते हुए घर तक आए, और हम नहीं मिले तो हो सकता है तुमको भी अंदर कर दे। तुम बस फटाफट वहां से निकलो। हम इस फोन से तुमको लोकेशन भेज रहे हैं, तुम हमको यहीं आकर मिलो, ठीक है? बहुत गड़बड़ हो गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें तुरंत ये शहर छोड़ के जाना होगा। हम बस निकलते हैं, बाकी बात। बेटा सुन, बेटा बेटा बेटा, इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। सर, मारिए मत, बताते, सब बताते। हम प्राची को मारना नहीं चाहते थे, हम तो प्राची से बहुत प्यार करते थे। फिर क्यों मारा तूने उसे? सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी सर। हम और प्राची अपनी शादी से बहुत खुश, लेकिन हमारी माँ खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें एक गाड़ी और 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो
जो कि उन्हें दहेज पे मिलने वाले थे। बात बात पे दहेज का ताना मारना जरूरी है? तुमको हर बात ताना क्यों लगता है? बहुत तो बोलना ही बंद कर दे। यही होता है लव मैरिज में, ना मान मिलता है ना सामान। दूसरी लड़की आती तो कार भी लाती, 10 लाख रुपए भी लाती और इज्जत भी करती। तो हम नहीं करते इज्जत? घर का एक एक सामान, नया टीवी, नया सोफा, नया फ्रिज, बेड सब लेकर आए, लेकिन कार के बिना चैन नहीं मिलेगा ना आपको। इतना क्या लालच? प्राची चुप हो जाओ, बहुत बोल रही हो तुम, चुप हो जाओ। फिर क्या था, आए दिन वो प्राची को दहेज की वजह से ताने देने लगी। आए दिन एक नया ताना। बात बस बढ़ती रही सब। एक रात बात इस हद तक पहुंच गई कि हमने गुस्से में प्राची पे गन तक तान दी। जब तक मम्मी का कहा डिमांड पूरा नहीं होता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? क्या कर लो? मारोगे? डरते नहीं है तुमसे? मार लो, हम जा रहे हैं। रुक जाओ प्राची, इस बार मारेंगे नहीं, जान से मार देंगे। हमें लगा था कि उस हादसे के बाद प्राची डर जाएगी, लेकिन वो तो अगले दिन सुबह ही बाबू को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। और जब हम उससे मिलने क्लिनिक में पहुंचे तो बाबू कहाँ है? तुमको क्या मतलब? हमारा खून है वो, मतलब कैसे नहीं होगा? बाबू को लेकर घर आओ। न बाबू आएगा न हम आएंगे। वकील से बात कर लिए हैं, तलाक चाहिए हमको। क्या मतलब? मतलब ये कि हमको ना तो अब तुमसे ना तुम्हारे घर से कोई लेना देना है। झगड़ा तक तो ठीक था, कल तो तुम बंदूक उठा लिए, कल को जान से मार दोगे। कहाँ जाएंगे हम? पागल जैसी बात मत करो। बात ही तो नहीं करना चाहते हम तुमसे। अदालत बात करेगी अब तुमसे। तुमको और तुम्हारी अम्मा दोनों को दहेज और घरेलू हिंसा के केस में अंदर नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी प्राची नहीं। अब निकलो मेरे क्लिनिक से, निकलो नहीं तो पुलिस को फोन करूंगी मैं। निकलो। अब क्या रह गया है बात करने को, जो बाबू की कसम दे के गली में बुला लिए? तुम जो क्लिनिक में बोली सब सच बोल रही? हाँ। काहे को कर रही हो ये सब? तो क्या करे, हर रिश्ते में मार खाते रहे। बात सिर्फ झगड़े का नहीं है बादल, बात औरत के मान का है। और इतना सब कुछ होने के बाद जब हम ठीक करने का कोशिश किए तो तुम और तुम्हारी अम्मा हम पे दहेज का दबाव बनाने लग गए। सजा तो होनी चाहिए ना। हम ही बेवकूफ, पहली बार जब मारा था ना तभी पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। अकल ठिकाने आ जाती तुम दोनों की। तो लगा हमसे प्यार करते हो इसलिए पीछे पीछे भाग रहे हो, लेकिन हमको समझ जाना चाहिए था कि पहले दिन से तुम्हारे हमारे पैसों पे नजर थी। कोई दूसरी लड़की आती तो एक बार दहेज लेकर आती, लेकिन हम तो जब तक कमाएंगे तो माँ बेटा हमारे पैसों पे हक जमा के बैठे रहोगे। किसी कौड़ी नहीं देंगे, लालची कहीं के चक्की पीसोगे। क्या मिला तुझे उसे मार के? तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही, तुम और तुम्हारी माँ जाएंगे जेल। कभी सोचा है क्या होगा तुम्हारे बेटे का? कौन पालेगा उसे? सब बर्बाद कर दी तुम माँ बेटों की लालच ने। अगर तूने थोड़ा भी समझदारी दिखाकर अपनी बीवी का साथ दिया होता तो आज तुम लोगों की जिंदगी अच्छे से कट रही होती। पता नहीं यादव कब ये लोग समझेंगे कि दहेज से ज्यादा कीमती इंसान की जान होती है।
डर और गुस्से में उठाया गया कदम हमेशा गलत रास्ते पर ही ले जाता है। ऐसा ही कुछ बादल के साथ भी हुआ। पहले वो प्राची पर गुस्सा करता जब प्राची ने सही कदम उठाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की तो वो डर गया और डर में आकर उसने प्राची की हत्या कर दी। यह अपराध नहीं होता अगर पहली ही बार प्राची ने सही कानूनी कदम उठाया होता। यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो चुप ना रहें, कानूनी सलाह लें और अपने साथ होने वाले हादसे को बचा लें। अब हिंसा और जुर्म को दीजिए मुंहतोड़ जवाब और यह भी याद रखिए कि अब डरना नहीं है, मिटाना है।